संभल के असमोली क्षेत्र के मदन गांव में अब मधुमक्खी पालन एक नई पहल के रूप में उभर रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में मधुमक्खी पालन के बॉक्स लगाए गए हैं जो मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। मधुमक्खियां इन बॉक्स पर आकर मंडराती हैं, फूलों से रस चूसकर वापस लौटती हैं और वहां शहद इकट्ठा करती हैं। हमारे अखबार के चीफ एडिटर शहादत हुसैन ने इस पहल के बारे में जानकारी लेने के लिए अबू बकर एडवोकेट से बात की। अबू बकर जो मधुमक्खी पालन में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, उन्होंने बताया कि ये कार्य गर्मी और सर्दी के दोनों मौसम में किया जा सकता है। खासकर जब फूल खिलते हैं, मधुमक्खियां फूलों से रस लाकर शहद तैयार करती हैं, जिसे सावधानी पूर्वक निकालकर बाजार में अच्छे दामों पर बेचा जाता है। एक सीखने योग्य प्रक्रिया मधुमक्खी पालन है। इसके बारे में बताया कि मधुमक्खी पालन न केवल इनकम का अच्छा जरिया है, बल्कि इसे सीखना भी आसान है। इसमें थोड़े से कोशिश और समर्पण के साथ लोग अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रक्रिया पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि मधुमक्खियां फूलों के परागण में अहम भूमिका निभाती हैं। अगर आप भी मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं तो मड़न गांव में इसे सीखने का अवसर मौजूद है। यहाँ से आप इस प्रक्रिया की बारीकियों को समझ सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। वहीं मधुमक्खी पालन का ये नया प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। तैयार करती है। और चलिए बात करते हैं इनके आपके मालिक से। जी मिस्टर, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, मेरा नाम अबू बकर खान एडवोकेट है और हम विलेज मढ़न डिस्ट्रिक्ट संभल उत्तर प्रदेश से हैं। सर, आप कितने दिनों से आप ये मधुमक्खी पालन कर रहे हैं? ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, इसी सीज़न से लगभग 2 मंथ हो चुके हैं। मैंने ये 20 पेटी लेकर आया था और मैंने ये स्टार्ट किया। जैसा कि आपने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट का पैशन अलग है और मधुमक्खी पालन का पैशन अलग। ये किस उद्देश्य से आपने ये दोनों चीज़ें मतलब प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं इनको? इसका जो कि कारण है सर, पहली बात तो हमें प्रकृति से प्रेम है और हमारे पिताजी भी किसान ही हैं और हम किसान के बेटे हैं, तो हमें किसानी से लगाव है। और लोग एक दूसरा मेन जो मोटिव है हमारा कि लोगों को असली चीज़ें मुहैया कराना। आज के दौर में शुद्ध चीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन लोग बाग कहते हैं जितने भी मधुमक्खी पालन करते हैं वो सब लोकल शहद बनाते हैं। नहीं ये सर, ये मिथ है, मिथ लोगों ने बना रखे हैं, कुछ गढ़ लिए हैं। ऐसा नहीं है। शहद मक्खी तभी बनाती है जब जंगल में फूल होते हैं, वो लीची के बाग हो या सरसों के बाग हो या नीम के बागान से जब फूल आएंगे तभी मक्खी शहद बनाएगी। और लोग बाग जो कहते हैं कि चीनी या गुड़ या वगैरह वगैरह से आप शहद बनवाते हैं। नहीं सर, वो उससे शहद नहीं बन पाता है। उससे जब हम कमर्शियल लेवल पर जब किसी चीज़ की खेती करते हैं, तब जिस तरह से जंगल में फूल कम हो जाते हैं ना, तो उसके लिए शरबत बना के देना होता है जिससे वो मधुमक्खियाँ जीवित रह सकें। सिर्फ इसलिए गर्मियों के दिनों में देना पड़ता है। जब फूल आ जाते हैं जंगल में तो मधुमक्खियाँ शहद वो शरबत उठाना बंद कर देती है, खाना बंद कर देती है। यानी अपने को बचाने के लिए मधुमक्खियाँ शहद की ज़रूरत है। जीवित रहने के लिए सिर्फ शहद। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे एडवोकेट साहब कि आप ये मधुमक्खियाँ शहद किस तरह से बनाती हैं? क्या आप हमें कोई ट्रायल करके दिखाएंगे? जी, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये हमारी मधुमक्खियाँ कई बार एक फूल पर जाती हैं और लगभग काउंटिंग तो नहीं एक्यूरेट बता सकता मैं आपको कि कितनी बार ये एक फूल पर जाती है, लेकिन बहुत बार खेत पर जाती हैं। और ये वाली दिखा दूँ? हाँ चलिए, आप इसे ओपन कर देखिए। दर्शकों, ये ओपन कर रहे हैं एडवोकेट साहब। ये इसमें चेक कर रहे हैं कि अब तक इन्होंने यानी मधुमक्खी ने कितना शहद यहाँ पर बना लिया। हम देख सकते हैं, देखिए धीरे धीरे हमें जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, शायद ये क्या है बताएं सर। ये छत्ता है हमारा। जो ये हमारे एक पेटी में लगभग 8 से 10 छत्ते होते हैं सर। और इससे अलग हमारी मक्खियों ने ये शहद के और छत्ते बना लिए हैं। और अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ निकाल के। सर, ये काटने जिस तरह से ये आप छेड़ रहे हैं, या मैं कहूँगा कि ये एक तरह से ये सर आपको काट भी सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
सर ये काट सकती हैं तो दिक्कत है। अभी हम क्या क्या कह सकते हैं इसमें सील कर शहद? दिया हमारी मक्खी ने शहद, ये भी इस तरह से, ये देखिए ये इसका भ्रूण होता है, भ्रूण कहलाता है। और ये यहाँ पर ये मक्खी ने शहद ये बनाना सील शुरू कर दिया। बनाना नहीं, ये सब शील्ड कर दिया। कुछ लोग जो है ना, ये जूम करके दिखा सकते हैं आप। अरे सर ये आपकी इतनी मधुमक्खी है, थोड़ा प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप प्रोटेक्ट हैं लेकिन मैं थोड़ा सा अनप्रोटेक्ट हूँ। तो सर ये इस तरह से ये मक्खियाँ हैं हमारी, ये शहद बना रही हैं। हम इसे सर छत्ते से भी शहद बेच सकते हैं। आप ये मक्खियाँ थोड़ी छिड़ गई हैं, आप वो पहन लें। बकर जी आप बताएं कि आपके पास ये बहुत सारी पेटियाँ हैं, आप हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर आपकी मधुमक्खी, आपने कितनी बार इससे शहद का उत्पादन किया है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए हमारे यहाँ और हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए आप हम ज़रिया बने। और मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों आप कैसे हैं? आप उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। हमने जो ये पेटियाँ से शहद का स्टार्ट किया है, हमारा मेन मोटिव ये है कि हम लोगों तक असली शहद पहुँचाएँ। और जो मिथक हैं लोगों के माइंड में, कुछ इन पेटियों के से रिलेटेड कुछ मिथक होते हैं लोगों के पास कि ये बक्खर मिला देते हैं या चीनी मिला देते हैं। तो आज हम उन्हीं के सवालों का जवाब देने के लिए हम आप के सवालों का हम जवाब देंगे। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे ये कितनी पेटियाँ आपने अब तक मधुमक्खियों से कितना मतलब शहद प्राप्त कर रखा है, या कहाँ कहाँ तक आपका शहद यहाँ से जाता है? ये हमने अभी स्टार्टिंग ही किया है। ये अब लगभग 3 मंथ हो चुके हैं। जब स्टार्टिंग सीज़न हुआ था तो हमने ये 20 पेटियों से स्टार्ट किया है। देखेंगे हम कि ये कैसा है बिजनेस और इसमें क्या फ़ायदा भी है या नहीं है। और मेन पर्पज़ तो हमारा यही है कि सर हम लोगों तक चाहे थोड़ा शहद इनसे कलेक्ट करें, लेकिन लोगों तक असली शहद पहुँचाएं। अच्छा असली और नकली की पहचान लोग बाग कैसे करेंगे कि ये असली शहद है या नकली शहद है? बहुत सी पहचानें हैं, जैसे नोट जलाकर भी देखते हैं। और असली अच्छा कुछ लोग ये समझते हैं जिस तरह से शहद जम जाता है कभी कभी, तो ये मस्टर्ड ऑयल जो मस्टर्ड के यहाँ से जो कलेक्ट करके मक्खियाँ लेकर आती हैं, इसका अधिकतर शहद जम जाता है। ये जो सीज़न होता है ना सरसों का, तो सरसों का शहद अधिकतर जमता है। तो वो जमने का जिस तरह से घी जम जाता है ना, वो उस तरह से शहद जम जाता है। तो वो असली ही शहद होता है। और शहद की जो एक्सपायरी डेट भी कुछ नहीं होती है। असली शहद आप 50 साल भी रख सकते हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि फुटकर में शहद देते हैं या फिर आप थोक विक्रेता को आप शहद देते हैं? हम फुटकर में ही लोगों तक पहुंचा, अपनी जो हमारी कोशिश है कि हम लोगों तक अपनी पहले वो थोड़ा सा शहद ले लें, आप वो देखें कि हमारे क्वालिटी कैसी है शहद की, और लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम। जब हमारी लोगों तक पहुंच हो जाएगी तो हम होलसेलर भी अपने स्टॉकिस्ट बनाएंगे। तो क्या आपका कोई सपोज दैट आपकी इस वीडियो को देखकर कोई आपसे शहद मंगाना चाहे, क्या आप होम डिलीवरी करते हैं? जी बिल्कुल, हम होम डिलीवरी करते हैं। और वो हम आपके नंबर दे देंगे, स्क्रीन पर आप उन नंबर्स को दे देना, हम उनसे आप अभी अपना फिलहाल में आप अपना नंबर बोल सकते हैं सर? जी 75009766। सर धीरे धीरे जी दर्शक देखेंगे तो फिर आपका नंबर नोट भी करना है। दोबारा बोल देता हूँ, 7500976686। मेरा नाम अबू बकर खान है। मैं एडवोकेट भी हूँ। मुरादाबाद कचहरी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और किसी को भाई को लीगल कोई मुझसे कंसल्ट करना हो तो वो भी मुझसे कर सकते हैं। अच्छा आप एक पन दो काज कर रहे हैं। ये चीज़ आपने हम देख सकते हैं कि आप एज ए एडवोकेट हैं, लोगों को सलाह देते हैं, निःशुल्क सलाह देते हैं, आप बैठते हैं। जी। उसके साथ साथ आप नेचुरल से भी जुड़े हुए हैं, यानी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमें प्रकृति से सर, हम जो है ना गाँव में रहते हैं। ये मठन है, एक गाँव है, ज़िला संभल पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो हम अपने प्रैक्टिस के साथ साथ हमें जो प्रकृति से जुड़ा हुआ रहना बहुत पसंद है, अपनी खेती किसानी करना। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे दर्शकों से उम्मीद है कि आप तक वो संपर्क साधेंगे और आपसे इस नेचुरल हनी का वो बेनिफिट उठा पाएंगे। धन्यवाद।